चलिए मैं एक बार फिर अपने सभी दर्शकों का, अपने सभी स्टूडेंट का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। मैं आपका भावेश जैन आपको एक बार फिर ले चलता हूं अपनी बायोलॉजी की जर्नी के। लास्ट टाइम अपन ने एक मूवी का छोटा सा हिस्सा देखा था, एक छोटा सा ट्रेलर देखा था, लेकिन आज अपन बहुत सारी मूवियों को स्टार्ट करने वाले और उसमें से पहली मूवी आज अपन स्टार्ट करेंगे। अपन को टोटल 16 मूवी देखनी थी, मैंने कल बताया था, लेकिन उसमें से 11वीं मूवी आज अपन स्टार्ट करने और उस मूवी के बारे में क्या पढ़ने वाले, क्या चलने वाला, ये सब अपन पढ़ेंगे। और जो 11वीं मूवी अपन यहां पे स्टार्ट करने वाले, उस मूवी का नाम होगा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लीजिएगा आपका एक कोई फ्रेंड है और उस फ्रेंड के साथ आप पहली बार उसके घर पहुंचे हो, तो क्या आपको उस फ्रेंड का रूम पता होगा, घर कैसा है कैसा नहीं है, फ्रेंड का रूम कौन सा है, इसका रास्ता तुम्हें पता होगा क्या? नहीं है ना पॉसिबल। सबसे पहले तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें लेके जाएगा, अपने रूम के अंदर दिखाएगा ये चीज है वो चीज है, इधर से ऐसे रूम है मेरा, इस साइड है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, जो भी है तुम देख पाओगे। लेकिन जब सेकंड टाइम तुम तुम्हारे फ्रेंड के रूम पे जाओगे या घर पे जाओगे, तो क्या तुम्हें रास्ता पूछना पड़ेगा किसी से या डायरेक्ट घुस जाओगे? डायरेक्ट घुस जाओगे कि नहीं? यही सिस्टम मैं यहां फॉलो करने वाला हूं। जो अपना ये चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने से पहले आज ही खत्म करूंगा। यानी अगर तुम्हें इस चैप्टर की ये समरी जो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूं, अगर ये चैप्टर की समरी तुम्हें कंप्लीट है तो मान के चलो ये चैप्टर तुम्हारा टिप्स पे है, तुम कभी भूलोगे नहीं। अगर मैं ये चैप्टर की समरी नहीं करवाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में हल्का सा कचरा हो जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद कौन सा टॉपिक है, इधर का टॉपिक इधर करोगे, इधर का इधर करोगे। इसीलिए कह रहा हूं ये चैप्टर की जो समरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट चलने वाली है। अगर चैप्टर की समरी तुम्हारे टिप्स पे है तो चैप्टर तुम्हारे टिप्स पे रहने वाला है। इसीलिए सबसे पहले अपन इस चैप्टर की समरी से स्टार्टअप करते हैं और इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये 4 पार्ट्स कौन से हैं, इसके अंदर क्या चलने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं, इसको समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी को समझिएगा। अगर तुम उसको समझ गए तो ये चैप्टर के जितने भी पॉइंट है उनको तुम टिप्स पे याद रख सकते हो, चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो जो चैप्टर चलने वाला है उसके लिए जो मैं अभी बताने वाला हूं उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने उसी पॉइंट पर, उसी स्टोरी पर। तो चलिएगा इसी एक पर्सन के साथ। ये कोई भी एक शख्स है और आप भी हो सकते हैं ये शख्स, क्योंकि आपका जो ड्रीम है वो इस आदमी से मैं कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे आप क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, जो इस वीडियो पर कनेक्टेड है, जो मेरे बायोलॉजी के लेक्चर देख रहा हो, उसके में से मैक्सिमम स्टूडेंट यही चाहते हैं कि मेरे नाम के आगे ये DR लगे और ये DR में कमाऊं लाइफ के अंदर। तो ये मान के चलो ये DR तुम्हारे नाम के आगे लगने वाला है, तुम ही डॉक्टर हो। और जो मैं यहां पे एक इंडिविजुअल पर्सन को ले रहा हूं वो अपने आदरणीय कौन है, परवीन जी सर। और जो तुम्हारे परवीन जी सर है ये गलती से क्या बन गए, डॉक्टर बन गए। और डॉक्टर बनने के साथ ये जो थे परवीन जी सर आपके, ये अपने फादर से बहुत ज्यादा लव करते थे, उनकी रेस्पेक्ट भी करते थे और उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी थे और बहुत ज्यादा लव भी करते हैं। और सभी का यही होता है, अपन जो मारवाड़ी होते हैं, जो राजस्थानी या मारवाड़ी बंदे, उनकी एक दिक्कत होती है, हम जो लव करते हैं अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, वो अपने दिल के अंदर रखते हैं, उन्हें शो आउट नहीं करते कि हाँ भाई इतना लव करते हैं। कभी भी तुम्हें पता होगा अपन पैर छू के आ जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने अपने पापा को गले लगाया है, बहुत इम्पॉसिबल केसेस होता है। तो इनके साथ भी ये केस था, ये अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा लव करते थे लेकिन कभी शो आउट नहीं करते थे। एक बार दिक्कत हो गई इनके फादर साहब को, क्या दिक्कत हुई सुनिएगा। इनके फादर साहब के
जो ब्लड था उस ब्लड के अंदर एक कंटेंट की मात्रा बढ़ गई। और कौन से कंटेंट की मात्रा बढ़ गई? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से एक प्रकार की दिक्कत हो गई और उसे अपन सामान्य भाषा में कहते हैं शुगर। और इस शुगर से उनकी बॉडी में धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां आने लगी। तो परवीन जी खुद डॉक्टर होने के कारण इन्होंने सोचा कैसे भी करके मुझे अपने पापा के बॉडी के अंदर जो शुगर हुआ उसे ठीक करना है, चाहे उसके लिए कितने भी पैसे लगे, चाहे उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, मेरे को अपने पापा को ठीक करना है, इस बीमारी से पूरी तरह ठीक करना है। तो तुम्हें पता होगा कि शुगर जो होता है, जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता है, अपनी बॉडी का एक हार्मोन होता है। इस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। ये हार्मोन क्या करता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जाके जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल है उसे क्या कर देता है? कम कर देता है। तो इनको भी लगा कि मुझे अपने फादर साहब को ठीक करना है, तो मुझे कैसे भी करके इंसुलिन की टैबलेट्स बनानी पड़ेगी, इंसुलिन के इंजेक्शन बनाने पड़ेंगे। अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे फादर साहब की पूरी तरह शुगर से मुक्ति हो जाए। इनका यही ड्रीम था। इसी ड्रीम के साथ ये आगे बढ़ते रहे और इसी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने एक प्रोसेस को काम में लिया जिसका नाम था बायोटेक्नोलॉजी। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है वो अपन समझते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले पहचाना कि जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है उसके निर्माण के लिए कौन सी संरचना रेस्पॉन्सिबल है। तो इन्होंने इसके बारे में रिसर्च की और उनको पता चला कि जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है इसकी सारी सूचना डीएनए के अंदर होती है। और डीएनए के अंदर जितने भी अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे, उन सभी चेंजेस के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई डीएनए का खंड रेस्पॉन्सिबल होता है। यहां पर भी ऐसा ही था। डीएनए के अंदर बहुत सारे खंड थे, लेकिन ये वाला जो खंड था ये कहीं ना कहीं इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहा था। उन्होंने इस खंड को पहचाना और सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने अपनी बॉडी से एक सेल निकाली। ये एक सिंगल सेल निकाल दी और उस सेल से क्या निकाल दिया, पूरा का पूरा डीएनए, ये कंप्लीट डीएनए। ये पूरा कंप्लीट डीएनए इन्होंने अपनी बॉडी से एक सेल निकाली और सेल में से जितना भी डीएनए था कंप्लीट डीएनए को बाहर निकाल दिया। क्या पूरा कंप्लीट डीएनए तुम्हारे लिए काम का है, या इन डॉक्टर परवीन जी सर के लिए काम का है पूरा डीएनए? नहीं है ना। तो क्या काम का है? एक छोटा सा खंड जो किसका फॉर्मेशन करता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। और ये छोटा सा खंड कौन सा था, जो तुम्हें यहां पे दिख रहा है। तो इन्होंने जो कंप्लीट डीएनए निकाला है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और कट करने के बाद इस खंड को नीचे लेना पड़ेगा कि नहीं। तो यहां पर कट करने के लिए एक औजार चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, और वो औजार कौन सा होगा, अपना कैंची। ठीक है ना, ये औजार मैं काम में ले रहा हूं यहां पे। और जो मेरा फर्स्ट औजार है यहां पर, वो कौन सा है, कैंची। अब दूसरे औजार की भी बात करेंगे। अब तुम्हारा जो डीएनए था वो अपने काट के अलग ले लिया, आ गया अलग डीएनए खंड। इस डीएनए खंड को तुमने अलग ले लिया, इस डीएनए खंड को मैंने बोल दिया वांछित डीएनए, जिसके अंदर अपनी सारी इच्छाएं छुपी हुई है। यही तुम्हारे ड्रीम को या परवीन जी के ड्रीम को कंप्लीट कर सकता है, यही इंसुलिन का फॉर्मेशन कर सकता है।
अब जो इंसुलिन बनाना है मेरे को, क्या एक बनाना है कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोगों को शुगर है उनको ठीक करने के लिए बहुत सारे इंसुलिन का फॉर्मेशन करना है। और बहुत सारे इंसुलिन का फॉर्मेशन क्या ये छोटा सा टुकड़ा कर पाएगा क्या? पॉसिबल है क्या करना है? ऐसा नहीं है ना। तो इसकी बहुत सारी क्या करनी पड़ेगी, अपन को कॉपियां तैयार करनी पड़ेगी। और बहुत सारी कॉपीज तैयार करने के लिए तुम्हें एक प्रोसेस करना पड़ेगा। उस प्रोसेस का नाम होगा पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम तुम्हें याद रखना है अच्छे से, जिसका पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और जैसे ही तुमने इस वांछित डीएनए खंड का पीसीआर कर दिया, यहां पर 1 बिलियन कॉपीज बहुत चंद घंटों के अंदर तैयार हो जाए। ये तुमने बहुत सारी कॉपियां तैयार कर दी। क्या केवल कॉपियां बनाने से तुम्हारा इंसुलिन बन जाएगा क्या? नहीं बन पाएगा ना। पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। अब इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किसी कोशिका के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये पड़ी सेल। इस सेल के अंदर तुम्हें इस डीएनए को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और क्या खुद ट्रांसफर हो जाएगा क्या? खुद यहां से भाग के वहां चल पाएगा क्या? मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, तुम मान लो जोधपुर में बैठे हो, तुम्हें मैं बोल रहा हूं कोटा जाना है, क्या खुद पैदल चले जाओगे क्या? तुम्हें किसी ना किसी साधन की आवश्यकता होगी कि नहीं? या तो कार की हो सकती है या बस की हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई साधन तुम्हें चाहिए होगा, कोई ना कोई औजार तुम्हें चाहिए होगा। और यहां पर जो साधन या औजार जो मैं काम में लूंगा वो कौन सा लूंगा? एक टैक्सी लूंगा, आणविक टैक्सी। ये टैक्सी कैसी है? ये टैक्सी ऐसी है। दिख गई टैक्सी तुम्हें? इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं टैक्सी का, ये ब्लू से बना देता हूं। दिख गई टैक्सी तुम्हें? अब इस टैक्सी के साथ तुम्हें किसको जोड़ना पड़ेगा? वांछित डीएनए को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? केवल टैक्सी जाएगी, टैक्सी के साथ सवारी भी बैठनी पड़ेगी। और जो सवारी है तुम्हारी वो कौन सी है? वांछित डीएनए। अब इस वांछित डीएनए को किसके अंदर बिठा देता हूं? टैक्सी के अंदर बिठा देता हूं। चलो बिठाते हैं। बिठा दिया क्या? अब इसे क्या बोलूं? टैक्सी और ड्राइवर बोलूं क्या? नहीं, अब कुछ नया नाम रखना पड़ेगा। और नया नाम क्या रखेंगे? यहां पर जो नया नाम अपन रखने वाले हैं वो नाम है रिकॉम्बिनेट डीएनए। हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा? पुनर्योगज डीएनए। और जो पुनर्योगज डीएनए इसको कहां डालूंगा मैं? तुम्हारी सेल के अंदर डालूंगा। जो रिकॉम्बिनेट डीएनए वो बना किससे हुआ है तुम्हें पता होना चाहिए। एक तो बना हुआ है टैक्सी और दूसरा कौन सा है? तुम्हारा वांछित डीएनए। ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए का निर्माण करते हैं। और इसी रिकॉम्बिनेट डीएनए को किसके अंदर डाल दिया मैंने? किसी सेल के अंदर डाल दिया। अब ये सेल के अंदर पहुंच गया। इस सेल को नीचे बना देता हूं पूरा ही। ये सेल के अंदर पहुंच गया। पहुंचा दे इसको। ये पहुंचा दिया। अब ये सेल क्या करेगी? ये सेल अपना प्रोडक्ट बनाएगी। और कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी? इंसुलिन बनाएगी। और इसी इंसुलिन को मैं टेस्टिंग करूंगा कि ये इंसुलिन सही प्रोडक्ट है कि नहीं बनाए। ये इंसुलिन क्या ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाके जो शुगर ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ा है, शुगर का जो लेवल बढ़ा है उसको कम कर सकता है, ये नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो मैं इसकी क्या बनाऊंगा? इंजेक्शन बनाऊंगा। और इंजेक्शन बना के कहां बेच दूंगा? मार्केट में बेच दूंगा। आई बात समझ में क्या?
यही तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर है और यही तुम्हारी चैप्टर की जर्नी है। अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर तुम्हारा कुछ भी नहीं है ये वाला। अब समझना इस चैप्टर को ध्यान से, फिर से समझना। सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से अपन कनेक्ट करते हैं, इस चैप्टर से कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले समस्या खड़ी हुई परवीन जी के सामने। क्या समस्या खड़ी हुई? उनके पापा की बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ था उसको कम करना, और कम करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए था? इंसुलिन हार्मोन चाहिए था। और इंसुलिन हार्मोन को बनाने के लिए परवीन जी ने खुद ने त्याग किया। किसका त्याग किया? एक सेल का। समझोगे नहीं? परवीन जी वैसे ही सिंगल बॉडी है, फिर भी उन्होंने अपनी पापा के लिए क्या किया? अपनी बॉडी से एक सेल निकाली और सेल से क्या निकाला? पूरा का पूरा डीएनए निकाल दिया। अब परवीन जी के लिए पूरा डीएनए काम का है कि एक छोटा सा खंड जो इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, एक छोटा सा खंड जो इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, उसी को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। और काटने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? औजार चाहिए। और औजार कौन सा होगा तुम्हारे पास? कैंची। अब तुमने इसको काट दिया। अब काटने के बाद ये वाला खंड बन भी गया। अब जो खंड बना है इसकी क्या करनी पड़ेगी? तुम्हें बहुत सारी कॉपियां तैयार करनी पड़ेगी। और कॉपियां तैयार करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक तकनीक काम में लेनी पड़ेगी जिसको क्या बोलेंगे? पीसीआर तकनीक। पीसीआर का पूरा नाम अच्छे से याद करना, फिर से रिपीट करना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाम अच्छे से याद रखना है। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कुछ ही घंटों में इस डीएनए की, छोटे से डीएनए की बहुत सारी कॉपियां, करोड़ों कॉपियां तैयार हो गई। और इन करोड़ों कॉपियों को क्या किया गया? एक टैक्सी के साथ जोड़ दिया गया। और टैक्सी के साथ जोड़ने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए यहां पर, इस टैक्सी के साथ जोड़ने के लिए तुम्हें एक साधन चाहिए होगा, एक औजार चाहिए होगा। ऐसे ही जुड़ जाएगा कि फेविकॉल का जोड़ होना चाहिए। तो यहां पर भी क्या चाहिए होगा? फेविकॉल। और ये फेविकॉल क्या करेगा? इन दोनों को आपस में जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? यात्री यानी वांछित डीएनए को किसके साथ जोड़ेगा? जो आणविक टैक्सी है, टैक्सी के साथ जोड़ने का काम कौन करेगा? फेविकॉल। अब ये आपस में जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद जो तुम्हारा डीएनए बना, उस डीएनए का नाम क्या होगा? रिकॉम्बिनेट डीएनए। क्या नाम होगा? रिकॉम्बिनेट डीएनए। हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा? पुनर्योगज डीएनए। और इस पुनर्योगज डीएनए को मैंने कहां डाल दिया? किसी भी कोशिका के अंदर इंटर करवा दिया। इस कोशिका के अंदर जाने के बाद ये रिकॉम्बिनेट डीएनए किसका निर्माण करेगा? इंसुलिन का निर्माण करेगा। और इसी इंसुलिन को टेस्ट करने के बाद कि ये सही है कि नहीं, अगर सही है तो इसको कहां बेचेंगे अपन? मार्केट के अंदर बेचने वाले। आई बात समझ में? क्या समझ में आया कुछ प्रोसेस? अब इसी को अपन अपने टॉपिक के अंदर चलते हैं। इतना आ गया? पल्ले पड़ा कुछ? 1-2% तो पल्ले पड़ा होगा। अब अपने टॉपिक पे चलते। अब देखना यहां पर इस पूरे चैप्टर को ध्यान से देखना। इस पूरे चैप्टर को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग कौन सा है? जो चैप्टर का नाम है वही पहला भाग है। कौन सा है पहला भाग? जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी कहते किसे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। और जब अपन इसकी परिभाषा को समझ लेंगे और जैसे ही अपन को इसकी परिभाषा समझ में आएगी, अपन क्या पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आई बात समझे? केवल 2 बात करनी है। किसके अंदर करनी है? पहले पॉइंट के अंदर। पहला पॉइंट कौन सा होगा अपना? जैव प्रौद्योगिकी। और जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 2 बात कौन सी करनी है? पहली करनी है अपन को परिभाषा, और दूसरी बात कौन सी करनी है? टाइप्स या प्रकार की। पहला अपना पॉइंट हो गया। अब दूसरी बात करते हैं। जो अभी मैंने प्रोसेस बताया है, जो प्रक्रम बताया है तुम्हें कि कैसे अपन इंसुलिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसके कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ प्रिंसिपल होंगे जिसके द्वारा इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। कितने प्रिंसिपल होंगे? 2 प्रिंसिपल होंगे। पहला प्रिंसिपल कौन सा होगा? नाम से पता चलेगा तुम्हें। क्या नाम है पहले का? आनुवांशिकी इंजीनियरिंग। आनुवांशिक किसे बोला जाता है? आनुवांशिक नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? डीएनए आता है कि नहीं आता? जब किसी जीव के डीएनए के अंदर कुछ परिवर्तन किया जाता है और परिवर्तन करने के बाद उसे किसके अंदर डाला जाता है? जीव के अंदर डाला जाता है। ठीक है ना? तो यही 2 प्रिंसिपल है। पहले प्रिंसिपल में क्या पढ़ेंगे? किसी भी जैव रासायनिक संरचना में, जैव रासायनिक संरचना कौन सी होगी? डीएनए, आरएनए हो सकती है। और इसके अंदर जो परिवर्तन करने के बाद अपन क्या करेंगे?
इसको किसी परपोषी कोशिका के अंदर डालेंगे, जिसे क्या बोला जाएगा, जे प्रक्रम कहा जाए। यानी जो पूरी की पूरी तुम्हारी बायोटेक्नोलॉजी, इसी के ही दो सिद्धांत है। पहले सिद्धांत में किसमें परिवर्तन करेंगे, डीएनए आरएनए में परिवर्तन करेंगे, और दूसरे प्रोसेस में किसमें परिवर्तन किया जाएगा, जे प्रक्रम या जीवों की बॉडी के अंदर परिवर्तन करवा के अपन को जो उत्पाद चाहिए वो उत्पाद बनाया जाएगा। आई बात समझ में? तो कितने सिद्धांत होंगे अपने, दो होंगे। पहला कौन सा होगा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, और दूसरा कौन सा होगा, जे प्रक्रम इंजीनियरिंग। और जैसे ही सेकंड स्टेप खत्म होगा अपन चलेंगे अपने बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के लिए। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ऐसे नहीं होने वाली, तुमने बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ लिया, इसके टाइप्स को पढ़ लिया, तुमने सिद्धांतों को पढ़ लिया, लेकिन ऐसे नहीं चलने वाला। अगर मान लो तुम्हें मैं एक सीधी सी एग्जांपल देता हूं, तुमने बोर्ड की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर दी, जितना पढ़ना था बहुत अच्छे से पढ़ लिए, एग्जाम देने चले गए, लेकिन एग्जाम में तुम्हें अपने औजार लेके जाना पड़ेगा कि नहीं, तुम्हें अपनी पेन पेंसिल स्केल जो साधन तुम्हें चाहिए वो ले जाओगे तो ये एग्जाम अच्छे से दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। यहां पर भी ऐसा ही है, बायोटेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए कुछ औजार चाहिए, कुछ साधन चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए। इन टूल्स के बिना बायोटेक्नोलॉजी पल्ले नहीं पढ़ने वाली और ना ही कंप्लीट होने वाली। और यहां पर कितने टूल्स चाहिए, 4 टूल्स चाहिए। पहला टूल्स कौन सा है, पहला टूल्स है एंजाइम। और ये एंजाइम कौन कौन से थे, देखो इधर। पहला टूल्स जो एंजाइम था, कैंची भी एक एंजाइम है, और जो तुम्हारा फेविकॉल था वो भी एक एंजाइम था। तो तुम्हें 2 एंजाइम चाहिए मोस्टली। पहला कौन सा, काटने वाला, और दूसरा कौन सा, जोड़ने वाला। और दोनों एंजाइमों को अपन पढ़ेंगे। पहला काटने वाला एंजाइम कौन सा होगा, कैंची एंजाइम होगा, और दूसरा जोड़ने वाला कौन सा होगा, फेविकॉल एंजाइम होगा। इसके बाद दूसरे टूल्स की बात करते हैं अपन। दूसरा टूल्स चाहिए क्लोनिंग संवाहक। संवाहक कौन सा होगा, तुम्हारी टैक्सी, इसी को क्या बोला जाता है, तुम्हारा क्लोनिंग संवाहक, जो क्या करेगा, वांछित डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला, आणविक टैक्सी। और यही तुम्हारा दूसरा टूल्स होगा, दूसरा टूल्स। तीसरा टूल्स, जो टैक्सी के अंदर बैठकर जो सवारी जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, जिसे मैंने क्या लिखा था अभी, वांछित डीएनए खंड। और यही तुम्हारा क्या है, विजातीय डीएनए होगा। पल्ले पड़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। एंजाइम कितने चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे, एक काटने वाला, दूसरा जोड़ने वाला। और दूसरा क्या चाहिए होगा टूल्स तुम्हें, टैक्सी के रूप में, जो एक जगह से दूसरी जगह डीएनए को लेके जाएगा, और जिसको लेके जाएगा वो कौन होगा, विजातीय डीएनए होगा। आई बात समझे। चौथा टूल्स कौन सा होगा अपना, जिसके अंदर अपन स्थानांतरित करेंगे। जैसे ये जो सेल थी, इसके अंदर मैंने तुम्हारे वांछित डीएनए या विजातीय डीएनए को स्थानांतरित किया था कि नहीं किया था। और ये जो कोशिका होगी, जो सेल होगी, उसी को क्या बोला जाएगा, परपोषी कोशिका बोला जाएगा। तो कुल मिलाकर अपन को कितने औजार चाहिए, 4 औजार चाहिए। पहला औजार कौन सा चाहिए, एंजाइम। कितने, 2, एक काटने वाला, दूसरा जोड़ने वाला। सेकंड टूल्स अपन को क्या चाहिए, संवाहक या आणविक टैक्सी, जो डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। तीसरा टूल्स कौन सा चाहिए, जो इसके अंदर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जिसे क्या बोला जाएगा, विजातीय डीएनए बोला जाएगा। चौथा कौन सा चाहिए, परपोषी कोशिका, जिसके अंदर मैं इस डीएनए को क्या करूंगा, स्थानांतरित करूंगा। पल्ले पड़ा। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है प्रक्रम या प्रोसेस। और अपने पास टोटल प्रोसेस कितने आ रहे हैं, टोटल 8 प्रोसेस है। कितने प्रोसेस है टोटल, 8 प्रोसेस। और 8 प्रोसेस कौन से, बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया तो। पहला क्या है, डीएनए का विलगन या पृथक्करण। देखो यहां पर मैंने सबसे पहले स्टेप में क्या किया था, परवीन जी की बॉडी से सेल निकाली थी, और सेल से क्या निकाला था, कंप्लीट डीएनए निकाला था कि नहीं निकाला था। और कंप्लीट डीएनए को निकालने का जो पहला स्टेप है वही है तुम्हारा डीएनए का विलगन, यानी एक कोशिका से संपूर्ण डीएनए को बाहर निकालना डीएनए का विलगन या पृथक्करण कहलाता है। आई बात समझे। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, प्रतिबंधन एंजाइम से डीएनए का खंडन। जो तुम्हारा अब जो पूरा डीएनए का काम का था कि एक छोटा खंड काम का है, छोटा खंड है तो डीएनए को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और काटने के लिए जो कैंची काम में आएगी उसका नाम क्या होगा, प्रतिबंधन एंजाइम।
कुछ रटना नहीं है, पहले पूरा डीएनए निकालेंगे, फिर उसको काटेंगे और काटने के लिए कौन सा एंजाइम लेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम। तो यही सेकंड स्टेप लिखा, आगे नहीं लिखा। अब तीसरा स्टेप, एक कॉपी बनानी है, बहुत सारी कॉपियां बनानी पड़ेगी, बहुत सारी कॉपियां बनानी पड़ेगी, इसलिए क्या करना पड़ेगा, पीसीआर करना पड़ेगा कि नहीं। यहां पर भी यही किया कि नहीं। ये पहला स्टेप पूरा कंप्लीट डीएनए निकाला, फिर सेकंड में काट दिया, तीसरे में इसकी क्या की, कॉपियां तैयार की, और यहां पर भी यही किया कि नहीं किया, पीसीआर तकनीक। चौथे स्टेप के अंदर क्या किया मैंने, चौथे स्टेप में मैंने क्या किया था, सुनना। इस आणविक टैक्सी के साथ किसको जोड़ा था, वांछित डीएनए को, और किसका निर्माण किया था, रिकॉम्बिनेट डीएनए का। और रिकॉम्बिनेट डीएनए के लिए इन दोनों को चिपकाना पड़ता था, और चिपकाने के लिए एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम था क्या, फेविकॉल। यहां पर फेविकॉल वाला एंजाइम कौन सा है, ये भी याद कर दो, कौन सा एंजाइम होगा रे, लाइगेज एंजाइम। याद रखना है कौन सा एंजाइम होगा, लाइगेज। काटने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, प्रतिबंधन एंजाइम, और जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, लाइगेज एंजाइम। चौथा स्टेप समझ में आया क्या। पहले में कंप्लीट डीएनए निकाला, दूसरे में डीएनए को काटा, किससे काटा, प्रतिबंधन एंजाइम से। तीसरे स्टेप में उसकी बहुत सारी कॉपियां तैयार की। चौथे स्टेप में क्या किया मैंने, इसको टैक्सी के साथ जोड़ दिया, जोड़ने के लिए एंजाइम काम आया, लाइगेज। अब पांचवें स्टेप की बात करते हैं। अब जो तुम्हारा रिकॉम्बिनेट डीएनए बना है, जो पुनर्योगज डीएनए बना है, उसको कहां स्थानांतरित करेंगे, परपोषी कोशिका के अंदर। ये देखो, ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाता कि नहीं बनाता रे, ये पूरा रिकॉम्बिनेट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेट डीएनए को कहां डाला था, सेल के अंदर। जिस सेल के अंदर डाला जाएगा उसी सेल को क्या बोलेंगे, परपोषी कोशिका। इसीलिए मैंने तुम्हारा पांचवा स्टेप क्या लिखा है रे, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। आई बात समझे। अब देखो यहां पर छठा स्टेप क्या है। अब तुमने इसको सेल के अंदर डाल दिया, अब सेल के अंदर गया है कि नहीं तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि जो डाला है वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा वहां पर, कि कहीं और ही पहुंच गया। जाना था बालोता, बस में बैठ गए किसी और बस में, साचोर की बस में, क्या तुम बालोता पहुंच पाओगे, क्या नहीं पहुंच पाओगे। यहां पर भी चेक करना पड़ेगा जिस बंदे को जहां भेजना था वहां पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया। और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए युक्त कोशिका की पहचान करना। और अगर पहचान हो गई तो क्या वो उत्पाद बनाएगा कि नहीं, जैसे इंसुलिन बनाना तो इंसुलिन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और अगर इंसुलिन बन गया तो यही है बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना। और आठवां स्टेप, उसकी गुणवत्ता चेक करेंगे, और गुणवत्ता चेक करने का जो प्रोसेस होगा उसे क्या बोला जाएगा, अनुप्रवास संसाधन। अनुप्रवास संसाधन के बाद इसको कहां बेच दिया जाएगा, मार्केट के अंदर बेच दिया जाएगा। यही 8 स्टेप है जिसको 1 बाय 1 अपन यहां पे पढ़ने वाले। और यही तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है। अगर तुमने इसके समरी को पढ़ लिया तो चैप्टर बहुत इजीली तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार फिर से अपन रिवाइज करते हैं। कल आते ही सबसे पहले ये रिवाइज कराऊंगा, फिर अगला चैप्टर, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर से अपन देखते हैं। पूरे चैप्टर को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में। पहला टॉपिक कौन सा होगा, जैव प्रौद्योगिकी, जिसे क्या बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कितनी बात करनी है, 2 बात करनी है। पहली बात कौन सी करनी है, पहली बात कौन सी करनी है, जैव प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन की। दूसरी बात क्या करनी है, प्रकार या टाइप की। ये टॉपिक खत्म पहला। फिर दूसरे टॉपिक पे आएंगे। दूसरे टॉपिक में क्या बात करेंगे, सिद्धांतों की बात करेंगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे। कितने प्रिंसिपल होंगे, पहला प्रिंसिपल कौन सा होगा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, और दूसरा कौन सा होगा, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में किसमें परिवर्तन किया जाएगा, डीएनए या आरएनए में परिवर्तन होगा। और तुम्हारे जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग में क्या होगा, परपोषी कोशिका में परिवर्तन करवाया जाएगा। आई बात समझे। इसके बाद तीसरा स्टेप, इस पूरे प्रोसेस के लिए कुछ औजार चाहिए होंगे। कितने औजार चाहिए, 4। पहला कौन सा होगा, एंजाइम। कितने हैं, 2। पहला कैंची और दूसरा जोड़ने वाला फेविकोल। इसके बाद दूसरा क्लोनिंग संवाहक यानी टैक्सी। तीसरा कौन सा है, तुम्हारा विजातीय डीएनए। और चौथा कौन सा है, तुम्हारा परपोषी कोशिका। इसके बाद बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। प्रक्रम में सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा डीएनए निकालेंगे, आधा अधूरा डीएनए, पूरा डीएनए निकालेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो डीएनए उसमें से डीएनए का टुकड़ा करके जो अपने काम का डीएनए उसको निकालेंगे। तीसरे स्टेप में उसका क्या करेंगे, बहुत सारी कॉपियां तैयार करेंगे, जिसे क्या बोला जाएगा, पीसीआर कहा जाएगा। चौथे स्टेप में क्या किया जाएगा, तुम्हारे डीएनए खंड को किसके साथ जोड़ा जाएगा, संवाहक या टैक्सी के साथ जोड़ा जाएगा। पांचवें स्टेप में क्या किया जाएगा, जो तुम्हारा रिकॉम्बिनेट डीएनए बना उसको कहां डाल देंगे,
परपोषी कोशिका के अंदर डाल देंगे। छठे स्टेप में क्या होगा, तुम्हारे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोशिका के अंदर प्रवेश किया है वो सही में किया है कि नहीं किया है, अंदर इंटर हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक करना पड़ेगा। सातवें स्टेप में क्या होगा, जो तुम्हारा उत्पाद चाहिए था, इंसुलिन चाहिए, जो भी चाहिए वो मिला कि नहीं मिला, ये चेक करेंगे। और आठवें स्टेप में चेक करेंगे उसकी क्वालिटी को, कि जिस क्वालिटी का बनना चाहिए उस क्वालिटी का बना है या नहीं बना है। और इतना समझ लिया तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये अपना पहला लेक्चर था और पहला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि इस लेक्चर को अच्छे से देखना। अगर इस चैप्टर को तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो इसको अच्छे से देखना। और थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, और लगातार इससे जुड़ते रहिए, तो इसे कहीं ना कहीं तुम्हारी स्टडी के कुछ न कुछ बेनिफिट मिलने वाले। तो अगले टर्न पे मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।